अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं इस्तांबुल में एक मशहूर जगह जिसे बॉस्फोरस कहा जाता है वहाँ जा रही हूँ और मैं विज़िट करना चाहती हूँ और साथ में जो करीब तरीन एरियाज़ हैं वहाँ उनको भी विज़िट करूँगी और मेरे साथ रहिएगा। मैं यहाँ से गुज़रते हुए जा रही हूँ। यहाँ से जो है वो मैं ट्राम लूँगी और फिर जो है वो मैं वहाँ तक पहुँचूँगी बॉस्फोरस। मैं स्वीट्स के पास से गुज़र रही हूँ। स्वीट्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं और इनको देख के मुंह में पानी भी आ रहा है, लेकिन जो है वो मुझे जल्दी है कि मुझे आगे जाना है, लेकिन वापसी में मैं इनको ज़रूर टेस्ट करूँगी। तो मैं इस टाइम इस्तांबुल में हूँ और इस्तांबुल की खूबसूरती को देखते हुए मुझे डॉक्टर हफीज़ुल हसन का एक अफसानचा याद आ रहा है, अजनबी चेहरों की धूल। तुर्की के शहर इस्तांबुल में जुमे की नमाज के बाद वो सुल्तान अहमद मस्जिद के मरकज़ी दरवाज़े से सीढ़ियाँ उतरते बाहर निकला। सामने ट्राम चल रही थी। ये ट्राम इस्तांबुल के एमिनोनो ब्रिज से गुज़रकर आगे जाती। ट्राम ममार सिनान यूनिवर्सिटी के सामने आ रुकी। वो नीचे उतरा और वहाँ से पैदल तकसीम स्क्वायर की तरफ चल दिया। ये एक मामूल का दिन था, अप्रैल का महीना। बॉस्फोरस के समंदर की हवाएं शहर को लुभा रही थीं। तकसीम स्क्वायर से कुछ फासले पर खुला मैदान था जहाँ तरह तरह के बुक स्टॉल्स लगे थे। आज किताबों का मेला सजा था। वो इन स्टॉल्स के करीब पहुँचा। ज़्यादातर कुतुब टर्किश ज़बान में थीं, कुछ अदब की, कुछ सियासत की, कुछ साइंस की और कुछ फ़लसफ़े की। चलते चलते वो एक स्टॉल पर रुक गया। यहाँ किताबों के अलावा तस्वीरें पड़ी थीं, पुरानी ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें हर तरफ बिखरी हुई। ये तस्वीरें अजनबी लोगों की थीं। उनकी कीमत 1 टर्किश लीरा थी। उन्हें ख़रीदने का मकसद गालबन किताब पढ़ने के दौरान सफ़ों में निशानी के तौर पर रखना या फिर घर में किसी फ्रेम में सजावट के लिए जोड़ना। उसने सोचा, क्या ये बात अजीब नहीं कि आपके घर में किसी अजनबी, किसी ऐसे शख्स की तस्वीर हो जिसे आप कभी मिले ही ना हो, जो मुकम्मल तौर पर आपके लिए अजनबी हो। ऐसा अजनबी कि आपने उसका नाम तक ना सुना हो, आपको ये तक मालूम ना हो कि तस्वीर में मौजूद शख्स ज़िंदा है या मर गया। किस पर ज़िंदगी कितनी मेहरबान रही और किसको जीने की आरज़ू ही मार गई। तस्वीरों में कई चेहरे थे, उन चेहरों में कई रंग थे। तह दर तह वक्त इन चेहरों पर ठहरा हुआ था। कहीं कोई माँ किसी बच्चे को संभाले कैमरे के सामने मुस्कुरा रही थी, कहीं कोई नौ ब्याहता जोड़ा नई ज़िंदगी की उम्मीदें और खौफ लिए कैमरे के बटन के क्लिक होने तक चेहरे पर एक मुस्कुराहट लिए मौजूद था। कहीं कोई साहले समंदर पर दुनिया के झमेलों से भागकर कुछ लम्हे सुकून के जीने आया था। कहीं कोई फ़ौजी तवील अरसे तक घर से दूर अपनी ड्यूटी करके बूढ़ी माँ के पास लौट रहा था। कहीं कोई दोशीज़ा अपने महबूब के ख़यालों में खोई कैमरे की रील में महफूज हो चुकी थी। उनमें से बहुत से लोग शायद अब मर चुके हों। जो पीछे रह गया वो रोशनी के वो ज़र्रे थे जो उस लम्हा मौजूद में उनके चेहरों से टकराकर हमेशा हमेशा के लिए कैमरे की रील में महफूज हो चुके थे। मगर उन महफूज लम्हों में जो तस्वीरों में कैद थे, वो महसूस कर सकता था उनकी खुशियाँ, उनके गम, उनकी उम्मीदें, उनके रंग। सोच के आसमानों को छूते गौर से तस्वीर को देखना शुरू किया। उसे उन चेहरों में वो ख्वाब नज़र आने लगे जो उसके इर्द गिर्द फैले हुए थे। ये लोग भी मौजूदा इंसानों की तरह नॉर्मल होंगे, उनके भी कुछ ख्वाब होंगे जिनके हसूल के लिए उन्होंने उम्र भर का सफ़र काटा होगा। क्या उनके ख्वाब पूरे हुए होंगे या ये उनकी हसरत लिए दुनिया छोड़ चुके होंगे? कौन जानता होगा। और क्या ये जानना ज़रूरी था? और क्या ये मुकम्मल जाना जा सकता था? वो ये नहीं जानता था। और क्या ये जानना अहम था? नहीं, ये अहम नहीं है। उसने सर झटका। जो अहम है वो ये है कि इन तस्वीरों में बसे इन अजनबी लोगों के साथ उसका एक रिश्ता था कि ज़िंदगी उन पर भी मेहरबान और नामेहरबान होकर गुजरी थी। उन्होंने भी कमोबेश वही ज़िंदगी गुजारी होगी जो आज वो जी रहा था। उन्होंने भी इस सयारे पर वक्त के चंद लम्हे बिताए होंगे जो आज वो इन तस्वीर को देखते बिता रहा था। ये रिश्ता किस कदर बामानी था। उसे लगा कि इन तस्वीरों में वो चेहरे अब अजनबी नहीं, उसके अपने हैं। शनासाई का सफ़र मुकम्मल हो चुका था, अदराक की मंजिल आ चुकी थी।
चेहरों से अजनबियत की धूल छट चुकी थी। ये धूल चेहरों पर नहीं, मेरी आंखों पर थी। उसे अचानक से एहसास हुआ। ये ख्याल आते ही उसके वजूद की थकान मिट गई। वो ज़ेरे लब मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। 1 लीरा की ख़रीदी शनासा तस्वीर उसके हाथ में थी। तहरीर डॉक्टर हफीज़ुल हसन। तो इस तहरीर में, इस अफ़साने में खोए हुए मैं बॉस्फोरस पहुंच गई हूँ। अभी यहाँ पर खड़े हुए आप को मैं दिखा रही हूँ। आपको बताती चलूँ, बॉस्फोरस जो है वो एक मसरूफ़ तरीन गुज़रगाह है जो कि ब्लैक सी को जो है वो मरमारा से मिलाती है, जिसकी इसकी जो एक साइड है वो एशियन साइड है और दूसरी जो है वो यूरोपियन साइड है। तो बॉस्फोरस जो है वो इसको जुदा करता है। इसकी लंबाई जो है वो तकरीबन 32 किलोमीटर है और चौड़ाई जो है वो 750 से 3300 मीटर है और गहराई जो है वो 100 से 395 फीट है। बॉस्फोरस यूरोपी हिस्से को एशियाई हिस्से से जुदा करता है। ये एक मसरूफ़ तरीन पानी की गुज़रगाह है जिसमें आप देख सकते हैं, इसमें बेशुमार शिप्स और ऑयल टैंकर्स रोज़ाना की बुनियाद पर सफ़र करते हैं और सामान तजारत एक साइड से दूसरी साइड पर ट्रांसफ़र करते हैं। तकरीबन 55 मिलियन टन जो है वो ऑयल रोज़ाना इस यहाँ से शिप्स के थ्रू मुंतकिल किया जाता है। तो अभी मैं मूव कर रही हूँ आगे की तरफ। तो मैं इसको सारा पूरा एरिया विज़िट करूँगी और साथ साथ आपको दिखाऊँगी। मेरे साथ रहिएगा। यहाँ पर टर्की की खूबसूरत तरीन मसाजिद भी हैं, जो कि अभी इस्तंबुल में ये एक मॉस्क नज़र आ रही है जो कि इंतहाई खूबसूरत तरीन मस्जिदों में से एक है। एक साइड पे ये साथ साथ होटल्स हैं काफ़ी सारे और इसके ऊपर ब्रिज है और वहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं और ये नीचे जो है वो एक साइड पर सारे होटल्स हैं। यहाँ से फ़्रेश फ़िश मिलती है जो कि यहाँ से मछेरे पकड़ते हैं और साथ होटल्स में पकाते हैं।
मैं यहाँ बिल्कुल एक कॉर्नर पे पहुँच चुकी हूँ और यहाँ पर मैं फेरीज़ को आते जाते करीब से देख सकती हूँ। इतना शफ़ाफ़ नीले रंग का पानी और इस खूबसूरत मंज़र को देखते हुए मुझे आज डॉक्टर हफीज़ुल हसन का एक मशहूर अफ़साना याद आ रहा है, मैदान टावर और खौफ। मैं शेयर करना चाहूँगी। इस्तांबुल के मज़ाफ़ाती इलाके उस्कूदार में मिरहमा सुल्तान मस्जिद के मीनारों पर अब भी वो परिंदे बैठे होंगे जिन्हें उस शाम मैंने और तुमने मिलकर गिना था। एक परिंदा उड़ते उड़ते अपनी चोंच में बर्गर का टुकड़ा नीचे गिरा बैठा था। हम इस बात पर कितना हंसे थे। मस्जिद के सामने बॉस्फोरस का समंदर था जहाँ लोग चहलकदमी कर रहे थे और वहाँ से आगे मैदान टावर जो बॉस्फोरस के समंदर में जगमगा रहा था। इस टावर से मंसूब कहानी भी कितनी अजीब थी। कदीम ज़माने में बादशाह वक्त को बताया गया कि उसकी बेटी को 18वीं सालगिरह पर सांप डसेगा और वो मर जाएगी। बादशाह खुशकी से दूर समंदर में शहज़ादी के लिए एक आमाजगाह बनाता है जहाँ किसी का आना जाना नहीं होता और फिर जब वो 18 बरस की होती है तो उसकी सालगिरह पर फलों से भरी टोकरी लाता है इस खुशी में कि वो बच गई। मगर शोमई किस्मत के सांप फलों की टोकरी में छुपा होता है और टोकरी खोलते ही वो शहज़ादी को डस लेता है। यूं शहज़ादी बादशाह की आंखों के सामने उसके हाथों में दम तोड़ देती है। ये कहानी सुनाते हुए तुम रो दी थी, इस वजह से नहीं कि शहज़ादी आखिर में मर जाती है, मगर इस दुख से कि बादशाह की मोहब्बत भी उसकी बेटी को ना बचा पाई। मगर क्या तुम जानती थीं कि दरअसल बादशाह की बेटी उस लम्हे मर गई थी जब बादशाह ने उससे मोहब्बत के नाम पर उस टावर में महसूर कर दिया था। मोहब्बत कैद का नहीं आज़ादी का नाम है। ये बात उस रोज़ में तुम्हें ना समझा पाया और ना तुम इसे समझ पाई। मोहब्बत की फितरत आज़ादी है और ये कैद में दम तोड़ देती है। और अगर आज शहज़ादी आज़ाद होती तो वो कम से कम ज़िंदगी के वो हंसी पल तो गुजारती जो इसने खौफ और डर में गुजारे। और शायद यही खौफ उसकी मौत की वजह हो कि सांप जहरीला ना होता और वो महज उसके खौफ से मर गई हो। उस कुदार की मस्जिद पर अब भी वही परिंदे बैठे होंगे, मगर शायद अब उनमें मोहब्बत का वो परिंदा भी शामिल हो जो उस रोज़ मोहब्बत का मफ़हूम जानकर आज़ाद हो गया था, हमेशा हमेशा के लिए। तहरीर डॉक्टर हफीज़ुल हसन। इस अफ़साने में खोए हुए मैं यहाँ शिप के पास पहुँच गई हूँ और अभी जो है वो मैं शिप टूर करूँगी और साथ में आपको दिखाऊँगी। मेरे साथ रहिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको अफ़साने कैसे लगे जो मैंने आपको सुनाए इन हसीन मनाजिर के साथ, जो कि अफ़सानों में जैसे एक मंजर कशी की गई है उस हिसाब से जैसे मैंने आपको अफ़साने सुनाए हैं, तो आपको कैसे लगे। अभी मैं शिप में हूँ, बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है। दूसरी साइड पर जा रही हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। शाम का वक्त है और इतनी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है। जून का महीना है और मुझे शदीद सर्दी लग रही है, तो अभी जो है वो मैंने अपर पहन लिया है क्योंकि ये जो ठंड है ये नाकाबिले बर्दाश्त है। Truth hurts when you ain't ready. Growth leads you somewhere better. So take your time, relax your mind. It's alright, yeah. It's alright, yeah. It's alright, yeah. It's alright, yeah. वापस जा रही हूँ और मुझे बहुत ही खूबसूरत डिफरेंट कलर के रोज़ नज़र आए, तो
तो मुझे बहुत ही प्यारे लगे। अभी मैंने सोचा आपको भी दिखा दूं, और इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। बहुत सारी दुआओं के साथ, अल्लाह निगहबान।